बेटा आई होप ये पिछली वाली स्लाइड आपको अच्छी तरह समझ आ गई। इस वाली स्लाइड में जैसे मैंने लास्ट में बताया था पिछली वाली स्लाइड के कि इस वाली स्लाइड में क्या करेंगे, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी की पैसे की आजकल जो चलती है वो कौन कौन सी फॉर्म्स हैं। ठीक है, जो मैं यहाँ पर लिखी ना फॉर्म्स, इसके अलावा भी बहुत सारी डिस्कस करेंगे जो आज के टाइम में एट प्रेजेंट टाइम चलती है। ठीक है, तो मेन हेडिंग क्या रहेगी स्लाइड की, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, पैसे की मॉडर्न फॉर्म कौन सी है। ठीक है, तो बेसिकली जो मनी है ना, मनी को क्या बोला जाता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इन द ट्रांजैक्शन, और मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, ठीक है, मनी आल्सो इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट का मतलब होता है खत्म करना, द नीड्स ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। जो मनी है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मैंने पिछली स्लाइड में बड़ी अच्छी से करवा दिया। ठीक है, तो मनी किसकी नीड को इल्यूमिनेट करती है, किसको खत्म करती है, डबल कोइंसिडेंस। हाँ जी, मनी है तो मैं कभी भी कोई भी बाजार में जाके कोई भी चीज खरीद सकता हूँ, मेरे को टेंशन लेने की जरूरत, बकाई करने की जरूरत नहीं। हाँ भी मेरे को ढूंढना पड़ेगा कोई किसको क्या चाहिए। ठीक है, मेरे पास पैसे हैं, मैं जब भी कोई भी चीज ले सकता हूँ। ठीक है, आई होप ये सिंपल सा कंसेप्ट आपको यहाँ तक समझ आ गया। आगे डिस्कस करते हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। आ गया मेन कंसेप्ट। अगर तुम लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है व्हाट इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, तो उसमें दो चीजें आप लिखोगे, करेंसी एंड डिपॉजिट विद बैंक। दोनों के बारे में बताता हूँ। करेंसी के बारे में जितना भी मैं कंसेप्ट लिखा है ना, इससे बाहर कोई एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। ठीक है, अगर तुम लोगों को क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन करेंसी, तो जो जो मैं बोलने जा रहा हूँ ना वो लिख देना, बस फुल नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, करेंसी क्या है, यूनिट ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज करने का यूनिट है। हर देश की करेंसी अलग अलग होती है। इंडिया की है रुपीस, बहुत सारे देशों में अलग अलग नाम है पैसों के। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, यूनिट ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज करने का यूनिट होता है। ठीक है, जैसे किसी ने कोई चीज खरीदनी है, किसी ने बेचनी है, तो बीच में मनी एज ए एक्सचेंज का काम करती है, विचोलने का, सेम वही बात आएगी। ठीक है, दूसरी बात याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये वाला, कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। किसी भी देश का सेंट्रल बैंक, जो सेंट्रल बैंक है, किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है ना, वो उसी देश के सारे बैंकों को कंट्रोल करता है। जैसे हमारा आरबीआई बैंक है ना, तो मनी किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, सेंट्रल बैंक के द्वारा। ठीक है, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सभी बैंकों को कंट्रोल करता है। इसके बारे में अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगली बात, ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट। हाँ जी, जो मनी है ऐसे नहीं है कि आप घर पे छाप रहे हो, ठीक है, 10 रुपए का नोट या 20 रुपीज का या 50 रुपीज का, नहीं, जो गवर्नमेंट सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होता है वही नोट मार्केट में चलता है। तो ऑथराइज बाय गवर्नमेंट एज इट इज, ये लिखने हैं पॉइंट्स। ठीक है, अब लास्ट में मैंने क्या बोला था आपको, जैसे इंडिया की करेंसी क्या है, रुपीस। ठीक है, इंडिया की करेंसी क्या है, रुपीस है। ठीक है, जैसे बांग्लादेश में टका चलता है, यूएसए में डॉलर चलता है, वैसे ही इंडिया में रुपीस चलते हैं। ठीक है, आई होप ये करेंसी का कंसेप्ट आपको पता चल गया। ठीक है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में करेंसी आएगी, करेंसी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एज इट इज ही लिखोगे। ठीक है, उसके बाद डिपॉजिट विद बैंक, आजकल के समय में ये मनी की मॉडर्न फॉर्म्स है। ठीक है, अब पैसा है ना, लोग बैंक में जमा कराते हैं। बैंक में क्यों कराते हैं, डिपॉजिट विद बैंक का मतलब क्या होता है, डिपॉजिट मतलब जमा, विद बैंक, बैंक में डिपॉजिट कराते हैं। इसकी खासियत क्या है, जो वर्कर्स नाउ डेज, जो वर्कर्स है ना आज के समय में, रिसीव देयर सैलरीज, सैलरी रिसीव होती है, हमें सभी को पता है, कोई ना कोई जो वीडियो देख रहा है उसके पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं प्राइवेट या गवर्नमेंट काम कर रहे हैं, उनकी सैलरीज बैंक में ही आती है, या एक्स्ट्रा मनी होती है, हैव एक्स्ट्रा कैश डिपॉजिट विद बैंक, बैंक में डिपॉजिट कर लेता है। ठीक है, पहले बैंक वगैरह नहीं होते थे पुराने समय में। ठीक है, जब बार्टर सिस्टम चलता था, तो लोग अब बैंक्स में ज्यादा सेफर मानते हैं। ठीक है, आ गया दूसरी, अगला पॉइंट भी सेम वही बात, सेफर, जो बैंक डिपॉजिट विद बैंक है वो ज्यादा सेफर मोड है। ठीक है, चोरी नहीं कर सकता। ठीक है, विड्रॉल ऑन डिमांड, हम डिमांड में विड्रॉल कर सकते हैं, निकलवा सकते हैं। दिस इज द टू मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। ठीक, यहाँ तक आई होप आपको फुल कंसेप्ट समझ आ गया। अगर तुम लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, तो करेंसी लिखोगे, डिपॉजिट विद बैंक लिखोगे और उसको एक्सप्लेन करोगे, फुल नंबर प्राप्त करोगे। ठीक है, मतलब फुल नंबर आप लोगे। ठीक है, उसके बाद मनी की बात चली ना, पैसों की। ठीक है, तो पैसे के बारे में दो बातें आपने याद रखनी है। पहले पैसे की क्या फॉर्म थी और अब पैसे की क्या फॉर्म है, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है ये। ठीक है, दो बातें डिस्कस करेंगे पैसे में, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है, एंड ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ मनी। ट्रेडिशनल मतलब पुराने, जैसे ट्रेडिशनल ड्रेसेस नहीं डालते हम, स्कूल की स्किट्स वगैरह होती है जो पुराने, मतलब पुरानी ड्रेसेस, मतलब ट्रेडिशनल फॉर्म मतलब पुरानी फॉर्म्स क्या थी मनी की। ठीक है, अब मॉडर्न फॉर्म सबसे पहले डिस्कस करते हैं। मॉडर्न फॉर्म मतलब लाइक पेपर नोट्स हो गए, कॉइन्स हो गए, एक्सेट्रा। आजकल पेपर के भी नोट चलते हैं, कॉइन्स भी चलते हैं, ये सारी मॉडर्न फॉर्म है। ठीक है, अब अगली बात ना मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका क्वेश्चन बनता होता है। ठीक है, कौन सा, फिर लाइन पढ़ देता हूँ। जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी होती है ना, विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन, समझो इस बात को, क्या बोला है मैंने, विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। ठीक है,
जैसे 10 रुपए का नोट है, ठीक है, 10 रुपए का नोट है तो कागज के ऊपर ही ना। अगर 10 रुपए के नोट को मैं फाड़ के किसी दुकानदार के पास ले जाऊंगा तो चल जाएगा, ठीक है। इसकी अपनी यूज के अलावा और कोई यूज नहीं है, ठीक है। ये वाला मेरे को पता है, अभी तक आपको पॉइंट अच्छी तरह समझ नहीं आया, मेरे को पता है। देखो मेरे को आपको मन की बात समझ आ जाती है, ठीक है। विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन, मतलब मैंने जैसे पहले बात बोली, 10 रुपए का नोट अगर फाड़ के मैं उसको दुकानदार के पास लेके जाता हूँ तो उसका खुद का अपना कोई यूज नहीं है, इसको होल्ड में रखो। ट्रेडिशनल फॉर्म में आपको अभी समझाता हूँ, फिर आपको 100% समझ आ जाएगी, ठीक है। ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मनी में क्या है, लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। पहले क्या होते थे, राजे महाराजे गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के सिक्के चलाते थे, ठीक है। अब आगे दूसरी बात, मनी हैड इट्स ओन यूजेस, मनी उसके अपने यूजेस भी होते हैं। यहाँ पर क्या बोला था, मनी के कोई यूजेस नहीं है इस अपने अलावा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर 5 का सिक्का है, वो गोल्ड का 5 का सिक्का है, ठीक है। वैसे तो उसकी कीमत कितनी मार्केट में 5 रुपीज, और गोल्ड की कीमत कितनी आजकल के टाइम में बड़ी ज्यादा है, ठीक है। अगर वो 5 रुपए को मैं पिघला के मार्केट में बेचता हूं तो 5 का हो सकता है मेरे को 5,000 मिले, ठीक है। तो वैसे ही दोनों लाइन को कंपैरिजन करके हमें क्या पता चला, जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स है ना उसकी अपनी वैल्यू भी होती है, पर मॉडर्न फॉर्म की अपनी कोई वैल्यू नहीं। अब मान लो 5 के सिक्के को मैं पिघला के मार्केट में बेचता हूं तो मेरे को 0 ही मिलेगा। अगर गोल्ड या चांदी या सिल्वर के सिक्के को मैं पिघलाता हूं तब मेरे को उसको हो सकता है ज्यादा वैल्यू मिले, ठीक है। आई होप अब आपको अच्छी तरह समझ आ गया, ठीक है। हमने मॉडर्न फॉर्म्स के 2 कंसेप्ट कर लिए इस स्लाइड में। मॉडर्न फॉर्म्स करेंसी भी आ जाएगी, डिपॉजिट विद बैंक भी आ जाएंगे, और 2 बातें भी सीखी। आपको कंपैरिजन भी आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी एंड ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। इसके नीचे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं सारे PDF में डाल दूंगा, आपने बस आंखें बंद करके उसकी रिवीजन करनी है, ठीक। फुल चैप्टर ट्रिक्स के साथ देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करें